अमरीका ईरानी तेल की तिजारत पर पाबंदियां नहीं लगाएगा। मुज़ाकरात के दौरान तेहरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। हतमी मुआहदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक बातचीत होगी। ब्लूमबर्ग अमरीका ईरान मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात मंजरेआम पर ले आया। 2 माह की नाकाबंदी के बाद ईरानी तेल की तरसील शुरू। 5 ईरानी जहाज मंजिल की जानिब रवां दवा। अहम पेशरफ्त के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई। ब्रेंट क्रूड 78.68, अमरीकी खाम तेल $75.59 फी बैरल पर आ गया। तारीख का सबसे बड़ा अमन मुआहिदा सिर्फ 2 रोज बाद अमरीका ईरान डील पर दस्तखत का मकाम तब्दील। तकरीब पाकिस्तान की मेजबानी में जनेवा के बजाय सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकर कालिबाफ करेंगे। अमरीका की जानिब से जेडी वेंस शिरकत करेंगे। अमरीका का इसराइल को मुआहदे का मुसव्वदा दिखाने से इनकार। मतन दिखाने की सदा सिर्फ ब्रीफिंग पर निमटा दी। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात में सहूलत फराहम करने के लिए पुरज़्म है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। अमरीका से तय पाने वाली मुफाहमती याददाश्त और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन मजबूत बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तफाक। लबनान में जंगबंदी मफाहमती याददाश्त का हिस्सा, मगर इसराइल की बमबारी ना रुकी। इसराइल ने लबनान पर हमले बंद न किए तो सख्त जवाब दिया जाएगा। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की वार्निंग। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का जनूबी लबनान से इसराइली फौजें वापस बुलाने का मुतालिबा। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को बड़ी कामयाबी। 4 नौमुंतखब आज़ाद अरकान IPP में शामिल। सदर अब्दुल अलीम खान का इस्तकबालिया तकरीब से खिताब। कारकुनान की अनथक मेहनत को खिराजे तहसीन पेश किया। कहा GB में सिर्फ 3 माह इंतखाबी मुहिम चलाई, 86,000 वोट मिले। कारकुनान की मेहनत से गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का परचम लहरा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी कमीशन। सदर नून लीग हाफिज हफीजुर रहमान से पीपल्स पार्टी GB के सदर अमजद हुसैन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, हुकूमत साजी पर गुफ्तगू। अवाम के बेहतरीन मुफाद के लिए मुश्तरका फैसले करने पर इत्तफाक। GBA 13 और 16 में री पोलिंग की दरखास्त मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दस्तयाब रिकॉर्ड के मुताबिक नताइज जारी किए जाएंगे। सिंध का नया बजट आज सूबाई असेंबली में पेश किया जाएगा। काबीना ने मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह ने कहा, नए बजट में हर तबके का ख्याल रखा गया है। सिंध में बजट का मजमूई हजम 3,200 अरब मुतवक्के। बलूचिस्तान का बजट भी आज पेश होगा। मजमूई हजम 1,200 अरब से जायद होने की तवक्को है। KP का बजट 3 माह का होगा या 1 साल का, अभी तक कोई फैसला ना हो सका। महकमा खजाना तजब्जुब का शिकार। जराये के मुताबिक 2 बजट तैयार किए गए हैं। हतमी फैसले के लिए वजीर आला हाउस की जानिब से अहकामात का इंतजार। पंजाब हुकूमत ने तीसरा सरप्लस बजट देकर रिकॉर्ड कायम किया। तालीम, सेहत और समाजी शोबे को तरजीह दी गई। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा, तरक्याती बजट सिर्फ कागजों में नहीं, ग्राउंड में नजर आ रहा है। तमाम अजला में तरक्की के यकसा मौके मुहैया किए जा रहे हैं। दुनिया में लोग माफियाज के खिलाफ काम करते हैं, जहां तो FBR ही माफिया है। कायमा कमेटी खजाना के इजलास में मेंबर जावेद हनीफ की तनकीद। चेयरमैन कमेटी सैयद नवीद कमर ने भी FBR को माफिया करार दिया। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वजीर खारजा हिमेश फाल्कन्स की मुलाकात। इधर आजाती ताउन, पुलिस ट्रेनिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। बरतानवी नायब वजीर खारजा ने अमरीका ईरान तनाज़े के सिफारती हल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। तुर्क दिफाई वफ्द का NDMA हेडक्वार्टर्स में नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर का दौरा। आफात से निमटने के लिए बर वक्त इकदामात पर ब्रीफिंग। इलाकाई खतरात के तदारुक और ग्लोबल डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क के कयाम के अज़्म का यादा। आफात से निमटने, सलाहियती दायरा कार में इजाफे के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान की बेमिसाल सिफारतकारी तारीख रकम होने को 21वीं सदी का सबसे बड़ा अमन मुआहिदा। सिर्फ 2 रोज बाद अमरीका ईरान डील पर दस्तखत का मकाम तब्दील।
तकरीब पाकिस्तान की मेजबानी में जिनेवा की बजाय सयाहती मकाम बर्गनस्टॉक में होगी। ईरानी वफ्द की क़यादत स्पीकर बाकिर कालिबाफ करेंगे। अमरीका की जानिब से JD वेंस शिरकत करेंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज होगा। ईरान मुआहदे की तफसीलात नहीं बता सकते, अमेरिका का साफ इनकार। इसराइल की मुसविदा दिखाने की दरखास्त मुस्तरद। करीब तरीन इत्तेहादी के हाथों नेतन्याहू को फिर बदतरीन सुबकी का सामना। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल अवीव ने मतन दिखाने की सदा की थी। इसराइल को मुआहदे पर ब्रीफिंग दी गई, मुसविदा नहीं दिखाया गया। अमरीका ईरानी तेल की तिजारत और उससे मुंसलिक बैंकारी खिदमात पर पाबंदियां आयद नहीं करेगा। दोनों मुमालिक का हतमी मुआहदे तक मौजूदा सूरत हाल बरकरार रखने पर इत्तेफाक। ब्लूमबर्ग मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात मंजरेआम पर ले आया। 60 रोज में हतमी मुआहदे तक पहुंचने का हदफ। मुज़ाकरात के दौरान ईरान अपना मौजूदा जौहरी प्रोग्राम बरकरार रखेगा। वाशिंगटन की जानिब से नई पाबंदियां नहीं लगेंगी। हतमी मुआहदे में अफजूदा जौहरी मवाद से मुतालिक बातचीत होगी। तेहरान की एक बार फिर जौहरी हथियार न बनाने की यकीन दहानी। अमरीका का भी तयशुदा टाइमलाइन के मुताबिक पाबंदियां उठाने का वादा। हतमी मुआहदा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए मंजूर किया जाएगा। 2 माह की तवील बहरी नाकाबंदी के बाद ईरानी खाम तेल की तरसील। ईरान के 2 सुपर टैंकर 38 लाख बैरल तेल लेकर मंजिल की तरफ रवाना। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। अमरीकी क्रूड ऑयल $75.69 फी बैरल पर ट्रेड। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78.67 फी बैरल पर आ गई। मुआहिदा तेहरान और एटमी हथियारों के दरमियान दीवार। अमरीका सदर का मुसविदा जल्द पब्लिक करने का ऐलान। G7 इजलास के मौके पर अमीर कतर के साथ मीडिया में गुफ्तगू में कहा, ईरान ने जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो कयामत ढा देंगे। अमरीका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। हमने मुनसिफाना डील की। जुमे को आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खोल दी जाएगी। नेतन्याहू जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। इसराइल का वजूद अमरीका की वजह से है। सुप्रीम लीडर का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के शिकों की तैयारी में भरपूर किरदार। ईरानी फौज ने मफामती याददाश्त के मतन की मुकम्मल हिमायत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान, कहा ईरानी अवाम के हुकूक का एहतराम जरूरी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हम मनसब से टेलीफोनिक राबता। मफामती याददाश्त और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। बाहमी ताउन मजबूत बनाने के लिए रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। बरतानवी पार्लियामेंट का पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर बरमिला एतराफ। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमन के किरदार पर जबरदस्त खिराज तहसीन। पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। लॉर्ड अहमद ऑफ विमिल्टन का इजहार तशक्कुर। अमरीका ईरान को मौजूदा मकाम तक पहुंचाने में इस्लामाबाद ने अहम किरदार अदा किया। बरतानवी हुकूमत की जानिब से भी तारीफें। सऊदी काबीना का अमेरिका और ईरान के दरमियान तय पाने वाले मफामती याददाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और कतर की सालिसी की कोशिशों की तारीफ। इजलास में हज सीजन में शानदार इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार। अमरीका ईरान मुआहिदा तारीखी लम्हा। G7 मुमालिक का भी खैर मकदम। आबनाए हुर्मुज़ में आज़ाद और बिला रुकावट जहाज रानी पर जोर। जामे और मजबूत सिफारती मुआहिदे की हिमायत का आज़म। तवानाई की सप्लाई के मुतबादिल ज़राए तेजी से बढ़ाने का ऐलान। मुश्तरका बयान में कहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। मुज़ाकरात में इलाकाई खतरात को भी मद्देनजर रखा जाए। लबनान में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी की जाए। G7 समिट में सदर ट्रंप ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को नजरअंदाज कर दिया। ग्रुप फोटो के दौरान दोनों रहनुमाओं में काफी दूरी। मुसाफा भी नहीं हुआ। मोदी हसरत भरी निगाहों से देखते रहे। चीन का मशरिक़ वुस्ता में मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। वाज़े किया, UN चार्टर पर अमल दरामद में नाकामी से जंगल का कानून सर उठा रहा है। सलामती कौंसिल की मौसर कार्रवाई करने की सलाहियत को बढ़ाना होगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा का IMF और वर्ल्ड बैंक में इस्लाहात का मुतालबा। ब्रिक्स के नुमाइंदों से खिताब में कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में ग्लोबल साउथ के ममालिक की नुमाइंदा आवाज़ को मजबूत बनाना ज़रूरी है।
अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम का मौका, यमन में सियासी अमल तेज किया जाए। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में खिताब वाज़ेह किया। यमन में इंसानी बहरान बदस्तूर संगीन, आलमी ताउन बढ़ाना होगा। हौसियों से अक़वाम मुत्तहिदा और इमदादी कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालिबा। मुश्किल हालात के बावजूद रिलीफ पर मबनी बजट बनाया। मुतवाज़न बजट की मुखालिफिन भी तारीफ कर रहे हैं। टैक्स ना देने वाले बोझ टैक्स देने वालों पर नहीं डाला। हुकूमत ने FBR में सिफारशी कल्चर खत्म कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर मुमलिकत बिलाल असर कयानी ने कहा, मौजूदा बजट में टैक्स नेट को वसी किया गया। तालीम और सेहत अब बुनियादी तौर पर सूबों की जिम्मेदारी है। सिंध का नया बजट आज पेश किया जाएगा। मजमूई हुजम 3200 अरब मुतवक्के। तनख्वाहों और पेंशन में 7 से 10% इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 600 अरब रुपए से जायद और सेहत के लिए 400 अरब रुपए से जायद रकम रखी जाएगी। अमनो अमान के लिए 190 अरब रुपए मुख्तस होंगे। नए माली साल में तरक्याती बजट में नई स्कीमों को शामिल न करने का फैसला। गैर तरक्याती बजट के लिए 2500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। अवाम को पहले कौन सा रिलीफ मिला है, जॉब मिलेगा। शहरियों का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के बजाय तालीम का बजट बढ़ाने का मुतालिबा। कुछ भी नहीं मिलेगा भाई, उनको ना उम्मीद है बजट से। तो अभी तक कोई ऐसी चीज़ तरक्की देखी नहीं है ना बजट में। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट है, बहुत ज़्यादा बजट उसका पास होता है। इस तरह एजुकेशन के ऊपर भी जो है ना खास फोकस होना चाहिए। तो पहले बोल चुके पैसा नहीं है तो क्या करेंगे वो आवाम के लिए। नए माली साल के लिए बलोचिस्तान का बजट भी आज पेश होगा। मजमूई हजम 1200 अरब से जायद होने का इम्कान। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में विफाकी तर्ज पर इजाफे का इम्कान। तालीम के लिए 150 अरब रुपए से जायद फंड्स मुख्तस किए जाने की तजवीज़। अमन व अमान के लिए 100 अरब और सेहत के लिए 90 अरब रुपए से जायद रखने की तवक्को। गिलगित बल्तिस्तान में इस्तेहकाम पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी। 4 नामुंतखब आज़ाद अरकान की IPP में शमूलियत। सदर IPP से मुलाकात करने वालों में गांचे से 2 और दियामीर से गिजर से 1 रुकन शामिल। अनवर अली, असद शफीक, मोहम्मद दिलपजीर और अमान अली का अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। सदर IPP का पार्टी में शामिल होने वालों को खैर मकदम। कहा, गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात मेहनत करें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब और विफाक के बाद गिलगित बल्तिस्तान में भी मुस्बत किरदार अदा करेगी। BLA और मजीद ब्रिगेड के अफगानिस्तान में महफूज ठिकाने इलाकाई सलामती के लिए खतरा। अमरीका को अक़वाम मुत्तहिदा में BLA की ब्लैक लिस्टिंग के लिए पाकिस्तान की हिमायत करनी चाहिए। अमरीकी जरीदे द डिप्लोमेट की खुसूसी रिपोर्ट। लिखा, पाकिस्तान और चीन ने कलदम BLA के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू किया। अमरीका खुद कलदम तंजीमों को दहशतगर्द करार दे चुका, लेकिन UN में मुखालिफत बड़ा सवालिया निशान है। कलदम BLA CPAC मंसूबों चीनी शहरियों और पाकिस्तानी अहदाफ को निशाना बनाती रही। मुहर्रमुल हराम के दौरान अमनो अमान यकीनी बनाने का मिशन। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। फिरका वराना या नस्ली मुनाफरत को हवा देने वाले बयानात और तबसरों पर पाबंदी। डबल सवारी नहीं चलेगी। अवामी मकामात पर हथियार और आतिशगीर मवाद की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। और अमरीकी रियासत टेक्सास में छोटा तैयारा हाईवे पर गिरकर तबाह, 1 शख्स हलाक। निजी तैयारे में 6 अफराद सवार थे। वाक़े की तहकीकात जारी।